हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। जैसा कि बहुत से सीबीएसई स्टूडेंट्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सीबीएसई इस बार अपने करिकुलम में क्या लेके आएगी, सिलेबस को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या एज इट इज रखेगी, 22-23 के अकॉर्डिंग या 23-24 में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीएसई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है cbsc.gov.in, यहां से आप अपना करिकुलम आप डाउनलोड कर सकते हैं। एकेडमिक वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये देखिए इंटरफेस सामने आएगा और यहां से करिकुलम आप देख सकते हैं 23-24 के लिए, और इसी तरीके से 22-23 से अगर आप कंपेयर करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे करिकुलम दे रखे हैं 3 इयर्स के। इसी तरीके से इस साल एक नया काम किया है सीबीएसई ने कि सैंपल पेपर स्टार्टिंग में ही अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए आप सैंपल पेपर विद मार्किंग स्कीम 10th एंड 12th के यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का सैंपल पेपर इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप अकेडमिक सेशन में यहाँ पे करिकुलम पे क्लिक करेंगे 10th-12th के लिए, मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सीनियर सेकेंडरी 11th एंड 12th अकेडमिक इलेक्टिव, और यहां से आप जिस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहें वो सब्जेक्ट का सिलेबस यहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीबीएसई ने क्या चेंज किया है इस साल के सिलेबस में। तो इसके लिए मैंने देखिए दोनों ही साल के पेपर यानी कि करिकुलम को डाउनलोड कर रखा है। 2022-23 का ये है और ये है 23-24 का। आप ईयर देख लीजिए, राइट साइड में 23-24 और यहां पर लेफ्ट साइड में 22-23 का है। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहां पर इसका जो वर्क डिवीजन है वो किस तरीके से, क्या इसमें कोई चेंज है, इससे बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा अपने को। तो देखिए पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको 26 पीरियड, हालांकि ये तो वेरी करता है स्कूल टू स्कूल, टीचर टू टीचर वेरी करता है, लेकिन अपना समझने का ये है कि 16 मार्क्स का यहां भी दे रखा है और 16 मार्क्स को यहां भी, यानी कि 23-24 में इसके वेटेज में कोई चेंज नहीं आया है। 26 पीरियड में 16 मार्क्स का वेटेज यहां दे रखा है, सेम है, ठीक है। यूनिट सेकेंड देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहां पर 18 डेज दे रखे हैं, यहां भी 18 डेज है, ठीक है, इसका मतलब यहां कोई चेंज नहीं है। यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड में आपका यहां पर चैप्टर 4 एंड 5 25 पीरियड, यहां भी देखिए यूनिट थर्ड में चैप्टर 4 एंड 5 25 पीरियड है। 17 मार्क्स का वेटेज यहां भी देखने को मिल रहा है, जबकि यूनिट 4 के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब आप पढ़ेंगे 24 पीरियड के साथ में, तो 17 मार्क्स का वेटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। अब यूनिट है यूनिट 4-5। यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, छोटा सा चैप्टर है, और यूनिट 6 ऑप्टिक्स 30 पीरियड्स के लिए दे रखी है। यहां पर देखते हैं क्या चेंज देखने को मिला, सेम है, 4 डेज 30 पीरियड्स एंड 18 मार्क्स का यहां पे भी है। यानी कि 2023-24 में वेटेज को लेके कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला अभी तक। अब देखते हैं नेक्स्ट, डुअल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर, ठीक है, 8 पीरियड 12 मार्क्स, जिसमें एटम एंड न्यूक्लियाई भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यहां पे देखते हैं, ये देखिए इतना पोर्शन 8, 15 एंड 12, यानी कि ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट का मतलब सेम ही है ये लगभग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस चैप्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार डिजिटल सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए थे, जो पहले आते थे, लेकिन इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेम रखा गया है, सिंपल सर्किट डिवाइस एंड सिंपल सर्किट दे रखा है यहां पर, और ये भी देखिए यहां पर 10 और 7 मार्क्स का, ठीक है, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला। अब बात आते हैं कंटेंट को, देखते हैं क्या क्या कंटेंट है, वर्ड टू वर्ड मैच करते हैं। 26 पीरियड इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, सुपरपोजिशन एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, सेम है फर्स्ट पार्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, टॉर्क डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहां पर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है, इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम दे रखा है यहां पे भी। और अगर यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, स्टेटमेंट गॉस लॉ के दे रखे हैं, एप्लीकेशन टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शीट, इनसाइड एंड आउटसाइड,
सेम यहां पे भी देख रखा है, आप यहां पर रीड करके देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं देखने को मिला है 23-24 में यहां तक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस, यहां पर कुछ एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन यहां पे भी देखें आप क्या चेंज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज सेम है। अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम टू पॉइंट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। Dipole system charge, equipotential surface, electric potential energies of system, 2-point charge and electric dipole in electric static field। तो पूरा का पूरा सेम दे रखा है, कहीं कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, ये पोर्शन आप देख लें और इस पोर्शन के साथ में आप साइड में आप रीड करते रहें कि ये चीजें बिल्कुल इक्विवेलेंट है या नहीं। कंडक्टर, इंसुलेटर, free charges and bound charge inside a conductor, dielectric, electric polarization, capacitor, capacitance, combination of capacitor in, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दे रखा है सीरीज इन पैरेलल। लास्ट ईयर भी यहां था, रेजिस्टर्स के बारे में इस बार भी नहीं दे रखा है, लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, capacitors and capacitance, combination of capacitor series in parallel, capacitance of parallel plate capacitor without dielectric medium between the plate, energy stored in capacitor, no derivation formula। देखिए यहां तक कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम दे रखा है सिलेबस जैसा लास्ट ईयर था। सोच रहा था कि इस बार रेजिस्टेंस का कोई क्वेश्चन यहां मिल सकता है, लेकिन नहीं दिया है इस बार भी इन्होंने भी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पोर्शन है आपका 2023-24 का, 22-23 का, और ये है 23-24 का। ठीक है, इस जगह पे देख लेते हैं क्या क्या चेंज देखने को मिला है, कुछ है भी या नहीं। आप देखिए यहां पर मैं इसको रीड कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट, flow of electric charges in metallic conductor, drift, velocity, mobility and their relation with electric current, Ohm's law, VI characteristics, linear, non-linear, electrical energy, power, electrical resistivity, conductivity, temperature, dependence of resistance, internal resistance of cell, potential difference and EMF cell, combination of cell in series and parallel, किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। सेम दे रखा है, कोई चेंज नहीं है। चलिए आप यहां से देख लीजिए इस बारे में। यूनिट थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। बायो-सेवर्ट लॉ दे रखा है, एप्लीकेशन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बायो-सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन करंट लूप। ठीक है, एम्पियर लॉ, एप्लीकेशन टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहां भी देखिए एम्पियर लॉ है, और एप्लीकेशन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट सोलेनॉइड, यहां भी स्ट्रेट लाइन सोलेनॉइड। ओनली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट दे रखा है, यहां भी क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ही है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, यहां भी देखिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क एक्सपेरिमेंटली experienced by current loop in a uniform magnetic field, current loop as a magnetic dipole in a magnetic dipole moment, moving coil, galvanometer, it's a current sensitivity conversion to ammeter and voltmeter। कोई चेंज नहीं है यहां पर भी। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहां पे भी देख लीजिए मैग्नेटिज्म मैटर में क्या दे रखा है। बार मैग्नेट यहां भी है, बार मैग्नेट as a equivalent solenoid,
क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली दे रखा है, यहां भी पिछले साल भी दे रखा था, इस बार भी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, बिल्कुल सही है। अलोंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लास्ट ईयर भी था, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट इस साल भी है। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल यहां भी दे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो प्रॉपर्टी लास्ट ईयर थी सेम प्रॉपर्टी इस साल भी दे रखी है, कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, लेंस, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। यहां भी देखिए फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड, करंट, लेंस एंड सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है। ऑल्टरनेटिंग करंट देख लीजिए, पीक आरएमएस वैल्यू, ऑल्टरनेटिव करंट, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट, फेजर दे रखा है यहाँ पर, रेजोनेंस, पावर एंड एसी सर्किट्स, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर। एडी करंट का टॉपिक लास्ट ईयर भी नहीं था, इस बार भी इस चैप्टर से हटा रखा है, बाकी पूरा सेम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से देख लेते हैं। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटेटिव आइडिया इस बार भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्स वाई रे, सारा जो कुछ भी है सब कुछ वैसे ही दे रखा है जैसा लास्ट ईयर था, कोई चेंज नहीं है। इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्टर अबाउट देयर यूजेस, बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं रे ऑप्टिक्स में, यहां कुछ देख सकते हैं, अगर कुछ चेंज होगा तो इस पोर्शन में होगा, अदरवाइज पूरा सिलेबस सेम है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर, यहां तक देख लेता हूं क्या। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस लाइंस, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, बिल्कुल सेम दे रखा है, कोई चेंजेस पोर्शन में भी नहीं है। और यहाँ भी जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लास्ट ईयर थे सेम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ भी दे रखे हैं। अच्छा, इस जगह पे देख लेते हैं वेव ऑप्टिक्स में क्या कुछ चेंज मिला है या नहीं। वेव ऑप्टिक्स में देख लेते हैं, वेव फ्रंट, हाइजीन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्लेन, वेव फ्रंट और हाइजीन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फ्रिंज विद नो डेरिवेशन, इस बार भी कोई डेरिवेशन नहीं है, केवल एक्सप्रेशन दे रखा है। कोहेरेंट सोर्स, सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, इस बार भी कोई चीज नहीं दे रखी है, नया पोर्शन कोई ऐड नहीं किया है, ठीक है। डुअल नेचर का पार्ट भी बिल्कुल सेम है जैसा कि लास्ट ईयर है, बिल्कुल सेम दे रखा है यहां पर। इसी तरीके से एटम्स देख लें आप, एटम्स का जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल सेम दे रखा है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, मैंने पहले ही इसको मैच कर लिया है ताकि कोई गलती ना हो, केवल आपके सामने सुना रहा हूं बस, मैंने पहले से ही देख लिया है। न्यूक्लियाई का पोर्शन भी एज इट इज सीबीएसई ने रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया है। हो सकता है सीबीएसई समझ रही हो कि ये इतना जो सिलेबस है मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो सिलेबस है केवल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस नीट के लिए, वो तो अपना कंप्लीट सिलेबस स्टडी करें, ठीक है। ये जो सिलेबस है ये बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो चीजें पढ़नी चाहिए उन चीजों के लिए यहां पर ये चीज दे रखा है, ये एनालिसिस दे रखा है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस नहीं है। सेमीकंडक्टर देख लेते हैं, एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, क्वालिटेटिव आइडियाज लास्ट ईयर जैसा ही है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप, पीएन जंक्शन दे रखा है, सेम है। सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस दे रखा है, जंक्शन डायोड दे रखा है, एंड डायोड एज अ रेक्टिफायर, ये ओवरऑल आपका सिलेबस था। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स बोलेंगे सर सीबीएसई ने तो ये सिलेबस दे दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन हमको डिलीट करना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने
डिलीटेड सिलेबस का भी एक एक्सेल शीट बना रखी है, जहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि डिलीटेड कौन कौन सा पोर्शन आपको किस चैप्टर से डिलीट करना है। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या नहीं पढ़ना है, आप पहले सीबीएसई के सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लें और उसमें इन टॉपिक्स को आप यहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं और अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है कि ये पोर्शन हम छोड़ रहे हैं, ये ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि ये सारे वही टॉपिक्स मैंने ले रखे हैं जो टॉपिक सीबीएसई के करिकुलम में नहीं है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड, ये जितना भी पोर्शन दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूं साइज को, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ओपन करें और जहां पे भी ये टॉपिक्स हैं इनको आप मार्क कर लें और अपने टीचर से आइडिया ले लें। इन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है क्योंकि ये टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या वेटेज है ये सब बताएंगे आपको। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जितने भी पोर्शन है आप यहां से इसको मार्क कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में चैप्टर नंबर 4 साइक्लोट्रॉन इस बार भी नहीं दे रखा है, तो आप इसको हटा दीजिएगा। सिलेबस में कहीं साइक्लोट्रॉन नहीं दे रखा है। चैप्टर 4 मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, 23-24 का सिलेबस, साइक्लोट्रॉन कहीं भी नहीं दे रखा है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं इस पोर्शन को सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, साइक्लोट्रॉन का कोई भी जिक्र नहीं है, इस बार भी नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था। आप पूरा यहां से रीड करके देख लें, कहीं भी आपको साइक्लोट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये पूरा एनालिसिस किया है, इसके बाद ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में क्या नहीं पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना है आपको, ये टॉपिक कट कर लीजिएगा। एडी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप हटा दीजिएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट से एलसी ऑसिलेशन, रे ऑप्टिक्स से स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर, स्काई, रेडिश अपीयरेंस, सन एंड सनराइज एंड सनसेट जैसे जो फिनोमेना है वो सिलेबस में नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में आप देखें, रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ब्रेविस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन एंड पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स, ये सारे पोर्शन आपको डिलीट करने हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूअल नेचर में देख लीजिए, डेविएशन ऑफ जर्मन एक्सपेरिमेंट नहीं दे रखा है। न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज, देयर प्रॉपर्टीज एंड रेडियो एक्टिव डिले, ये आपका न्यूक्लियाई में नहीं दे रखा है। सिलेबस में आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर भी नहीं था और इस बार भी डिलीट कर रखा है। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से आपको क्या डिलीट करना है, स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एलईडी, ये आपको डिलीट करना है। सोलर सेल जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये देखिए आपका सामने जो सिलेबस एज पर द सीबीएसई जो आया हुआ था, जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उनको यहां पर मैंने मार्क कर दिया है। आप इनको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको, और इनको अंडरलाइन करके आप सीबीएसई के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इनको आप लीव कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और करिकुलम भी देखेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि लास्ट ईयर का जो सिलेबस था, सेम सिलेबस फिजिक्स का इस साल भी है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है, ना ही वेटेज को लेके दिया है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट बढ़ाया है ना घटाया है, सेम सिलेबस रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।